तो जो मैंने कहा कि आपकी इंटरफेसिंग आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज एलसीडी के साथ 8085 की इंटरफेसिंग एलसीडी के साथ। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपके जो डिस्प्ले सिस्टम है वो आपके दो तरह के हम डिस्प्ले सिस्टम यूज करते हैं, एक आपका एलसीडी और एलईडी। तो एक आपका आज हम जो करने जा रहे हैं इंटरफेसिंग एलसीडी की विद 8085, और इसमें आप अगर एलसीडी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी इसकी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें क्या होते हैं? क्रिस्टल्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, जब उनको एक पर्टिकुलर मान लिया उनको एनर्जाइज किया जाता है तो वो ग्लो होते हैं। अब इसका हार्डवेयर में क्या क्या आपका देखो, पहले हमने लिखा है 220x2 लाइन एलसीडी डिस्प्ले। इसका मीनिंग क्या हुआ? 20 मीन्स 20 करेक्टर्स। पहला जो आपका डिजिट आ रहा है 20 मीन्स आपके इसमें आपके कितने करेक्टर्स हम इसमें यूज करेंगे? 20 करेक्टर्स। और लाइंस कितनी होगी? 2 लाइंस, मीन्स एक लाइन और 2 लाइंस। दैट मीन्स पहली लाइन में 10 करेक्टर, दूसरी लाइन में 10 करेक्टर। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा ये जो आपका अरेंजमेंट जहां पे रहेगा, आपका करेक्टर्स का अरेंजमेंट जो रहेगा आपका। देन उसमें ये इसके साथ साथ आपका डिस्प्ले डाटा रैम रहती है। वो आपका जैसे मैंने आपको याद है कीबोर्ड और डिस्प्ले इंटरफेसिंग करवाई थी मैंने 8085 की। तो उसमें मैंने आपको बोला था कीबोर्ड के साथ भी आपका क्या होता है? रैम इज देयर। ठीक है, जहां पे आपका थोड़ी देर के लिए आपका डाटा जो है वो टेम्परली स्टोर रहता है। तो 8x8 का आपका रैम था, और दूसरा आपका 16x8 का आपका जो डिस्प्ले रैम था। इस तरह से जहां पे भी हम रैम यूज करेंगे डिस्प्ले के लिए, डाटा रैम हम यूज करेंगे, बट जहां 8 बिट करेक्टर का आपका कोड होगा जो हम जहां पे स्टोर करेंगे। देन उसके साथ जब हम जहां पे रैम यूज कर रहे हैं तो उसके एड्रेसेस होंगे, तो उसके एड्रेस कहाँ पे स्टोर होंगे? एड्रेस रजिस्टर में उसके एड्रेस स्टोर होंगे, तो वो आपका अलग से रहेगा। और जहां जो आपकी 2 लाइंस हैं, ये जो 2 लाइंस हमने बोला, ठीक है, लाइन 1 जो होगा उसका एड्रेस कहां से लेके कहां तक होगा? 00 से लेके 13 एच हेक्साडेसिमल में है ये। 00 से लेके 13 पहली लाइन का, और दूसरी लाइन का एड्रेस होगा 40 से लेके 53। तो ये आपका दूसरी लाइन का एड्रेस होगा। ये आपकी आ गई इसमें ये आपका पिन डिटेल आपका आ गया। और पिन डिटेल में सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपका आ गया वीसीसी, दैट इज 5 वोल्ट का सप्लाई जहां से आ रहा है, और बीएसएसएस ग्राउंड आ गया आपका 0 वोल्ट। देन ये आ गया आपका दैट इज वेरिएबल रजिस्टर हमने लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस को क्यों वेरी करेंगे? इट विल कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ एलसीडी। तो हम एलसीडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे कैसे? अगर हम रेजिस्टेंस कम करते हैं तो करंट ज्यादा फ्लो होगी, अगर करंट ज्यादा फ्लो होगी तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। उसके अलावा जहां पे आप देख रहे हो दैट इज रीड एंड राइट, क्योंकि एलसीडी पे आपको लिखना है, जब कोई भी डाटा या कोई भी चीज वहां पे वर्ड लिखा जाएगा तो वो आपका राइट कमांड से होगा, और जब माइक्रो प्रोसेसर ने पढ़ना होगा तो वो रीड कमांड से होगा। नेक्स्ट आ गया RS, दैट इज रजिस्टर सेलेक्ट। तो आगे अगली वाली पीपीटी में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और ये आपका एलसीडी मैंने बता ही दिया 20x2 का है, 20 करेक्टर्स हैं और 2 लाइंस हैं उसकी। देन उसमें डाटा रजिस्टर्स आपके जो हैं वो 8 डाटा रजिस्टर यूज हो रहे हैं, दैट इज RD0 टू RD7। ठीक है, तो इसको भी हम आगे अगली स्लाइड पे मैं आपको जहां पे बताऊंगा कि क्या है। बाकी ई आ गया, ई एनेबल सिग्नल आ गया, वो भी आपका आएगा। नेक्स्ट, तो अभी हमने कहा कि उसमें आपका जो डाटा बस था वो कितनी थी? 8 बिट का आपका RD0 टू RD7 था। उसके बाद 3 कंट्रोल सिग्नल्स मैंने आपको बताए, एक मैंने RS बताया, मैंने आपको बोला रजिस्टर सिलेक्ट, कौन सा रजिस्टर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका रीड और राइट आपका दैट इज द कंट्रोल सिग्नल था। देन ई एनेबल कंट्रोल सिग्नल था। उसके बाद मैंने आपको पावर कनेक्शंस बताए, 3 पावर कनेक्शन थे आपके। एक आपका 5 वोल्ट का आपका वीसीसी था, दूसरा ग्राउंड 0 वोल्ट था, तीसरा आपका वेरिएबल रजिस्टर था जो कंट्रोल करता ब्राइटनेस को। नेक्स्ट आ गया
देखो इसको हम जब इंटरफेस करेंगे तो 8 बिट मोड में भी इंटरफेस कर सकते हैं, 4 बिट मोड में भी इंटरफेस कर सकते हैं। जब हम 8 बिट मोड में करेंगे तो 8 की 8 लाइंस आपकी जो है वो आपकी कनेक्टेड होगी। तो आपने पहले देखा RD0 टू RD7 8 की 8 लाइंस कनेक्टेड होगी। जब 4 बिट मोड में यूज करेंगे तो 4 लाइंस आपकी कनेक्टेड होगी, इसमें सीधी सी बात, ठीक है। देन उसके बाद आपके जो हमने पहले बोला आपके दो 8 बिट के इंटरनल रजिस्टर्स हैं, वो आपके कौन कौन से, एक IR है, IR क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, और दूसरा होता है DR, दैट इज द डाटा रजिस्टर। देखो जब भी हम कोई भी चीज एंटर करते हैं कीबोर्ड से तो दो चीजें एंटर होती हैं, एक तो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दूसरा डाटा होता है। इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में जाएंगी, डाटा आपका डाटा रजिस्टर में जाएगा। देखो अब आ गया कि सबसे पहले होता क्या है LCD ऑपरेशन, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कैसे हम इसको ऑपरेट करवाएंगे। सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है वो राइट करेगा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जहाँ डाटा होगा तो डाटा आपका डाटा रजिस्टर में होगा, ठीक है। किसके, माइक्रो कंट्रोलर, कंट्रोलर, कंट्रोलर मींस माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज कंट्रोलर बिकॉज इट इज यूज्ड टू कंट्रोल, ठीक है। वो आपका जो लॉजिक ऑपरेशंस है, जो दूसरे ऑपरेशंस है उनको कंट्रोल करता है, इसलिए हम उसको भी कंट्रोलिंग डिवाइस कह सकते हैं। हाँ ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनिशियली क्या करेगा, DB7 जो ऊपर वाला था, अगर आपने ये डायग्राम उसकी देखी थी तो जहां से आपका DB0 स्टार्ट हुआ था, DB7 ऊपर था आपका, तो DB7 आपको हाई करेंगे। अगर DB7 हाई, देखो जब आपको डाटा राइट करना है तो DB7 हाई करेंगे, डाटा आपका राइट होता रहेगा। और जैसे आपने कंप्लीट कर दिया, टास्क कंप्लीट कर दिया, तो DB7 आपका लो हो जाएगा, ठीक है। मींस जब आपने डाटा लिख दिया उसमें, जब डाटा डिस्प्ले हो गया तो इनिशियली आपका क्या होगा, हाई होगा। अगर मान लिया क्लियर हो गया तो इनिशियली आपको उसको हाई करेंगे तभी आप डाटा राइट कर पाएंगे, और एक बार डाटा आपने राइट कर दिया तो उसके बाद आपका लो हो जाएगा। और हमेशा माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा कि DB7 आपका लो है जब आपने इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं। अगर लो नहीं है तो दैट मींस माइक्रो प्रोसेसर बिजी है डाटा राइट करने में LCD में। अगर हाई है तो मींस उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो राइट कर रहा है। तो इसलिए जब तक वो लो नहीं हो जाता तो अगला डाटा वो नहीं भेजेगा, क्योंकि लो कब होगा, जब उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया होगा, तभी वो आपका लो होगा। नेक्स्ट आ गया, तो राइटिंग, हमने कहा राइट भी करता है और उससे रीड भी करता है आपका। मैंने आपको पहले बोला हम रीड भी कर सकते हैं। और ये हमने अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, RS लो टू सिलेक्ट IR, ठीक है। तो रजिस्टर सिलेक्ट आपका लो होगा, एक्टिव लो होगा, तभी IR सिलेक्ट होगा, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तभी आपका उसमें स्टोर होगा, राइट होगा या स्टोर होगा या सेव होगा जब आपका RS क्या होगा, लो होगा। और अगर RS हाई है तो दैट मीन्स आपका सिलेक्ट हम DR करेंगे। क्लियर हो गया। तो जो आपका RS था ना, आपका जहां चिप सिलेक्ट की जगह RS था, जो कंट्रोल सिग्नल्स, 3 कंट्रोल सिग्नल थे, उसमें RS अगर लो है दैट मीन्स आप IR रजिस्टर सिलेक्ट कर रहे हो, और अगर हाई है तो मीन्स DR रजिस्टर सिलेक्ट कर रहे हो। IR द्वारा मैं बता देता हूँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और DR हो गया डाटा रजिस्टर। नेक्स्ट आ गया रीड राइट, पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो रीड आपका LCD से रीड करेगा जब सिग्नल हाई होगा, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है जो हमने मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ है, क्योंकि R/W कॉम्प्लीमेंट है, R/W कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर आपका 0 होगा तो दैट मीन्स राइट कर रहा है, अगर 1 होगा तो रीड कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंटरफेसिंग है इसमें। तो इसमें आपका बताया है कि आपको राइट करना है LCD में, तो हम इंस्ट्रक्शन जो है वो, ठीक है, आपकी 4 बिट की हो सकती है, 8 बिट मोड में कर सकते हैं, 4 बिट मोड में कर सकते हैं। और ये पहले हमने बोला आपका अगर लो है, DB7 लो है, तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसको डाटा भेजेंगे या इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे, हाई है तो नहीं भेजेंगे। ये ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया होगा।